हाय, दिस इज अमित। वेलकम इन मौर्या ए टू जेड। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़ रखे थे जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पिछली वीडियोज जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड भी आप सारी वीडियोज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। सभी वीडियोज आपको 1 बाय 1 मिल जाएगी और इसकी प्लेलिस्ट ओनली टेंस नाम से है। प्लेलिस्ट में भी जाके आप सारी वीडियोज देख सकते हैं। देन आप इस टॉपिक को देखिए तो आपको और आसान लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसके दूसरे नियम को। नियम 2 क्या कहता है? यदि वाक्य के अंत में सका, सकी, सके आदि शब्द आए तो उनके अनुवाद में कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब इससे पहले हमने बताया था कि जो पास्ट का जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। किसकी लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहां पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अच्छा, क्यों लगेगी? क्योंकि देखिए कैन का सेकंड फॉर्म क्या होता है? कुड होता है। तो जब पहले ही आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में आ गई तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म में आने की क्या जरूरत ना, वो अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। तो इस वजह से अगर किसी भी वाक्य के अंत में सका, सकी, सके आदि शब्द आता है ना तो फिर हम वहां पर कुड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक, लेकिन अगर ता था, ती थी, ते थे या ई ए अगर ये शब्द आते हैं तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी को इंग्लिश में। रूल सेकंड, इफ द वर्ड्स सका, सकी, सके इटेक्स्ट्रा कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, अगर सेंटेंस के लास्ट में सका, सकी, सके आते हैं तो देन इन देयर ट्रांसलेशन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कम्स। तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए स्ट्रक्चर में देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, देन इसके बाद कुड लिखेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, जैसा कि हम सभी में करते आए हैं ना। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले सब्जेक्ट ही क्यों पहले लिखते हैं? क्योंकि उस काम को करने वाला कौन है पहले ये तो बताओ ना। इसके बाद कुड लगा देते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि टेंस कौन सा है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, देन आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जब ये सारी चीजें आप लिख होते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं और सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो आइए फिर एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हम इस उपन्यास को पढ़ सके तो हमको, मतलब सब्जेक्ट हम ही तो है ना, तो हमको क्या बोलते हैं? तो वी बोलते हैं। तो हमने वी लिख लिया। इसके बाद पढ़ सकना, मतलब पहले कुड लगा लेंगे, है ना। हाँ, तो यहाँ पर कुड लगा लिया। अब आती है वर्ब, तो वो होता है पढ़ना। अब पढ़ना को क्या बोलते हैं? तो रीड आती है। और आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी तो रीड लिख देंगे, है ना। और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस उपन्यास को, है ना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दिस। और उपन्यास को क्या बोलते हैं? तो उपन्यास को नॉवेल बोलते हैं। और जैसे ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो फुल स्टॉप लगा देना। वेरी इजी ना। तो वी कुड रीड दिस नॉवेल और फुल स्टॉप, सेंटेंस इज कंप्लीटेड। सेकंड है वे कल अपना कार्य पूरा कर सके। वे कल अपना कार्य पूरा कर सके, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे है। अब इसके साथ क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि आई, वी, यू, दे या फिर ही, सी, इट नाम सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ हम कुड लगाएंगे। ठीक है ना, सभी के साथ लगेगा। मींस जितने भी आपके सब्जेक्ट है सब के साथ क्या लगेगा? तो कुड लगेगा। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। ओके, तो चलिए फिर यहाँ पर दे के साथ कुड हो गया। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? कार्य पूरा करना। तो पूरा करना को क्या बोलते हैं? कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कंप्लीट लिख लीजिए। इसके बाद अपना कार्य, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अपना कार्य। तो अपना कार्य क्या हो जाएगा? दे के साथ अपने के अंग्रेजी देयर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देयर। और इसके बाद कार्य की इंग्लिश वर्क होती है ना, तो वर्क लिख देंगे। और इसके बाद
कल की बात कर रहा है, कल, वे कल अपना कार्य पूरा कर सके, और कल के लिए क्या हो जाएगा, तो कल के लिए आप लिखेंगे यस्टरडे, यस्टरडे, क्योंकि पास्ट है और पास्ट में जो बीता हुआ कल होता है यस्टरडे होता है, और जो आने वाला कल होता है वो क्या होता है, बोलो बोलो, वो क्या होता है, तो टुमारो होता है ना, टुमारो के गौर मारो परसों होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वह कल एक पत्र लिख सका, वह कल एक पत्र लिख सका, तो वह का हो जाएगा ही, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी कुड, और लिखना वर्ब है, तो लिखना को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, लिखना को क्या लिख सकते हैं, तो लिखना को लिखते हैं हम राइट, WRITE, राइट हो गया, और इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, तो अ लेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ लेटर, और इसके बाद फिर से कल आ गया, तो क्या लिखेंगे, यस्टरडे, तो यस्टरडे हो गया, और इसके बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स और इनके रहे कुछ ये सॉल्यूशन। तो हो गया ही कुड राइट अ लेटर यस्टरडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सका सके सके वाले वाक्य हो तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे और उन्हें आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।